मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी के मेन लीड क्यान को देखते हैं, जो कि देव नदी यक्षिणी तारा से मिलने के लिए आया था ताकि वो उससे वो पवित्र जल ले सके, जिससे उसकी सारी पुरानी यादें मिट जाएं और उसे कोई भी अपना या पराया याद ना रहे। वहीं यक्षिणी तारा भी उसकी बात मानकर उसे पवित्र जल दे देती है, क्योंकि क्यान उनके इमोर्टल वर्ल्ड का प्रिंस था और उसकी बात ना मानना किसी गुनाह से कम नहीं था। वहीं हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्यान अपनी पत्नी घूमे के साथ बहुत खुश था और इमोर्टल वर्ल्ड का जल्द ही प्रिंस से किंग भी बनने वाला था कि तभी क्यान के इमोर्टल वर्ल्ड में राक्षसों का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी घूमे के साथ उन सभी राक्षसों से लड़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। जिस लड़ाई में वो लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन गुमी को उसका पहला प्यार रूहान मिल जाता है, जो उन राक्षसों से उसकी जान बचाता है और गुमी उसे अपने साथ इमोर्टल वर्ल्ड में ले आती है, जिससे क्यान को उसके यहाँ आने से कोई इतराज नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी का वो एक अच्छा दोस्त है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक से रूहान की तबीयत खराब होने लगती है और गुमी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और उन दोनों की बढ़ती नजदीकियां क्यान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि तभी से पता चलता है कि उसकी पत्नी की यादें जा चुकी है, जिससे क्यान को बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी अब उसे पहचानती भी नहीं है। लेकिन क्यान ने कोई हंगामा नहीं किया और गुमी के ठीक होने का इंतजार करने का फैसला लिया। वहीं रूहान की तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी, जिससे रूही ने क्यान को एक चाकू देकर उससे उसका खून मांगा ताकि वो अपने पहले प्रेमी रूहान की तबीयत ठीक कर सके। लेकिन ज्यादा खून देने की वजह से रूहान की भी तबीयत बिगड़ने लगी कि तभी वहां पर राक्षसों ने हमला कर दिया और रूहान उसमें घायल हो गया और उसने सारा इल्जाम क्यान पर लगाया कि उसने उसके ऊपर हमला किया और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि इस हमले में क्यान को भी काफी चोट आई थी। लेकिन गुमी ने उसकी एक नहीं सुनी और रूहान की बात मानकर क्यान पर ही गुस्सा किया और उसे चोट पहुंचाई। लेकिन फिर भी क्यान ने कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि वो बस गुमी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वहीं रूहान ने इस बात का फायदा उठाकर कहा कि उसकी तबीयत और खराब हो रही है, अगर क्यान जाकर आग की घाटी से उसके लिए दिव्य कमल लेकर आए तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो क्यान को माफ कर देगा। वहीं गुमी ने भी उस पर दबाव डाला, जिससे क्यान अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से वो दिव्य कमल लेकर आया। लेकिन रूहान ने उसे मुरझाया हुआ बोलकर उसे फेंक दिया और कहा कि उसे दूसरा कमल चाहिए। वहीं गुमी ने भी क्यान पर जोर दिया, जिससे क्यान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दोबारा से जाकर वहां से वो दिव्य कमल लेकर आया। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। वहीं गुमी को भी उसकी थोड़ी फिक्र हुई और वो उसे वैद्य के पास लेकर जाती है, जहाँ पर क्यान को उसका सच पता चलता है कि गुमी की कभी याददाश्त गई ही नहीं थी, बल्कि वो तो अपने पहले प्रेमी की जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। और वो जैसे ही उसका प्रेमी ठीक हो जाएगा, वो अपने पति के पास वापस आ जाएगी और कहेगी कि उसकी यादें वापस आ चुकी है। वहीं क्यान ने गुमी की सारी बात सुन ली थी और उसका दिल टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने कोई शोर नहीं किया और गुमी का अपने पास वापस आने का इंतजार करने का सोचा। वहीं अगले दिन एक भव्य समारोह में गुमी अपने प्रेमी रूहान के साथ आई, जो देखकर क्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तभी वहां पर राक्षसों का हमला हो गया और उस हमले में गुमी ने अपने पहले प्रेमी रूहान को बचाने के लिए क्यान का इस्तेमाल किया और उसे रूहान की जान बचाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया और रूहान के आगे खड़ा कर दिया, जिससे राक्षसों के सारे हमले क्यान के ऊपर हो गए और रूहान पूरी तरह से बच गया। लेकिन क्यान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। ये देखकर गुमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो क्यान को राजवैद्य के पास दवा के लिए लेकर गई। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका पहला प्रेमी रूहान वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसे भी दवा की जरूरत है। इसीलिए गुमी क्यान को अकेला छोड़कर रूहान के पास चली गई और जब
जब उसने देखा कि रूहान की तबीयत खराब है तो उसने अपनी सारी शक्तियां लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश की। वहीं क्यान को भी जब ये पता चला तो वो उसके पास पहुंचा, जहां पर देखा कि उसकी पत्नी ने अपनी सारी शक्तियां अपने पहले प्रेमी रूहान के ऊपर खर्च कर दी। यहाँ तक कि अपने पेट में पल रहा बच्चा भी अपने प्रेमी के इलाज में लगा दिया। ये देखकर क्यान ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो उसका बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चा हम दूसरा भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी मौका है, और वैसे भी मेरे प्रेमी की जान बचाना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। इसीलिए उसने अपनी सारी शक्तियों के साथ साथ अपना 100 साल पुराना बच्चा भी उसके ऊपर निछावर कर दिया। जो देखकर तो क्यान का दिल अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अब उसके अंदर सब्र का बाड़ बिल्कुल नहीं बजा था और वो जोर से चिल्लाया कि उसने गलत किया है, अब वो उसका इंतजार नहीं करेगा। वहीं रूहान ने भी क्यान को आकर बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ शादी करने जा रही है। ये सुनकर तो क्यान के दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि उसकी पत्नी अब उसे छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा रही है। यहाँ तक कि उसने अपने प्रेमी के लिए उसका बच्चा तक मार दिया। ये सोचकर उसे बहुत तकलीफ हुई और वो अब अपनी सारी यादें मिटा देना चाहता था ताकि वो अब अपनी पत्नी को भूल जाए। इसीलिए वो अब देव यक्षिणी तारा के पास आया और उसे अपनी सारी बातें बता दी कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो पवित्र जल पीकर अपनी सारी यादें भूलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं जो अपने पहले प्यार रूहान के साथ शादी कर रही थी कि तभी उसके दिल में तेज दर्द हुआ और उसके हाथों से वो पुराना लॉकेट भी टूटकर गिर गया जो 100 साल पहले उसके पति क्यान ने उसे दिया था लव टोकन के रूप में, जिसका मतलब साफ था कि क्यान अब उसे छोड़ रहा है। ये सोचकर गुमी का दिल टूट गया और वो शादी के भव्य समारोह को छोड़कर वहां से भागी ताकि वो अपने पति को रोक सके। और जब वो वहां पर पहुंची दिव्य नदी के पास तो उसे पता चला यक्षिणी से कि उसका पति तो उसे छोड़ चुका है और वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। गुमी को यक्षिणी की बातों पे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जानती थी कि क्यान उससे बहुत प्यार करता है और वो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता, तो भला वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। उसे अभी भी यकीन नहीं था और उसका सर दर्द होने लगा इस बात से कि क्यान उसे छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्यान अब माउंटेन पर आकर मेडिटेशन कर रहा था कि तभी उसके पास 2 इमोर्टल आते हैं और उसे वापस से इमोर्टल वर्ल्ड चलने के लिए कहते हैं। लेकिन क्यान उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता है तो वो उनके साथ नहीं जा सकता है। वहीं वो दोनों ही इमोर्टल क्यान को बताते हैं कि वो इमोर्टल वर्ल्ड का प्रिंस है और उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ भूमि यक्षिणी से मिन्नतें करने लग जाती है कि वो क्यान से बहुत प्यार करती है, प्लीज उसे उसका पता बता दे। लेकिन यक्षिणी मना कर देती है और कहती है कि उसे भी क्यान का पता नहीं पता है और वो चाहे तो खुद जाकर ढूंढ सकती है। और वो उसे किताब भी देती है जिसमें सभी इमोर्टल्स के नाम दर्ज थे। लेकिन क्यान के नाम को जैसे ही देखती है तो वो पेज फटा हुआ होता है, जिसे देखकर गुमी काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि क्यान के नाम का पेज पूरी तरह से जल चुका था और अब इसका मतलब साफ था कि वो इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ चुका है। उसके हाथ से वो पुस्तक गिर जाती है और वो रोने लग जाती है कि तभी वहाँ पर रूहान आ जाता है और उसे कहता है कि अगर क्यान जा चुका है तो उसे जाने दो ना, हम दोनों मिलकर चलो शादी करते हैं, हम दोनों साथ हो जाएंगे। लेकिन गुमी को उसकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो सिर्फ क्यान से प्यार करती थी और वो रूहान का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि रूहान ने उसकी राक्षसों से जान बचाई थी, इसीलिए वो उसका कर्ज चुका रही थी। इसीलिए वो इसे इमोर्टल वर्ल्ड में भी लेकर आई थी उसका इलाज करने के लिए और उसने उसे कहा था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए गुमी को उस पर तरस आ गया था और वो उसका इलाज करके उसे यहाँ से जल्द भेज कर क्यान के पास वापस जाना चाहती थी। वही रूहान को जब ये पता चलता है तो वो बहुत उसे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है,
तुम कैन को भूल क्यों नहीं जाती हो? मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और अभी भी प्यार करता हूँ। तुम मुझसे भूल कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती हो? हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन गुमी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कैन से प्यार करती हूँ। रूहान गुमी की ये बात सुनकर उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो जबरदस्ती मैं तुम पे शादी करूंगा। और फिर अपना जादू करके उसे अपने साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यक्षिणी बीच में आ जाती है और उसके मैजिक को रोक देती है, जिससे गुमी को रूहान पर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे फोर्स करना चाहता है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हारी इस इमोर्टल वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी रूहान हंसने लगता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो उसे अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम से पसंद करता है और वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन कैन की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस आया है ताकि उसे हासिल कर सके। और इमोर्टल वर्ल्ड पे जो राक्षसों का हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया था और वो खुद ही राक्षसों का किंग है। और वो अब यहाँ पर अपनी सारी की सारी सेना को भी लेकर आ गया है और इस जगह पर हमला करके सबकी सब जगह को अपना बना लेगा। वही गुमी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि उसने ऐसे घटिया इंसान की मदद की और उसे इमोर्टल वर्ल्ड में लेकर आई जो उसका भला नहीं बल्कि उसका बुरा ही चाहता है। और वहाँ पर भी उसे बचाने का बस का नाटक था और उसने तो उसकी जानबूझकर जान लेने की भी कोशिश की थी। वहीं हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं जो इमोर्टल वर्ल्ड आने को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं वो दोनों इमोर्टल उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि अगर वो वहाँ पर नहीं गया तो इमोर्टल वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूहान ने अपने सारे सैनिकों को लाकर इमोर्टल वर्ल्ड पर हमला कर दिया था और अब वो गुमी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो उसके साथ शादी कर सके, लेकिन गुमी कहती है कि वो साथ नहीं जाएगी। वहीं यक्षिणी की भी सही सत्ता खत्म हो जाती है क्योंकि रूहान के पास बहुत सारी मैजिकल पावर थी और साथ ही ब्लैक मैजिक भी, जिसकी वजह से यक्षिणी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और गुमी के पास भी इतनी पावर नहीं थी कि वो रूहान का सामना कर सके, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियाँ पहले ही रूहान के ऊपर खर्च कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस बात का फायदा रूहान बहुत अच्छे से उठा रहा था। और अब अपने सारे आदमियों को बुलाकर वहां पर हमला करके इमोर्टल वर्ल्ड के सभी लोगों को मार रहा था ताकि वो उस जगह को भी हड़प सके और साथ ही गुमी को भी अपना बना सके। वही गुमी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई इतना पावरफुल था जो रूहान का सामना कर सके। तभी वहाँ पर एक व्हाइट कपड़ों में इमोर्टल आ जाता है और वो अपनी सभी मैजिकल पावर से वहाँ पर सभी राक्षसों को मार देता है और उन सभी की शक्तियाँ छीन लेता है, जो यक्षिणी देखकर पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका क्राउन प्रिंस कैन ही है। वही गुमी कैन को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो उसके पीछे खड़ी थी। वही कैन रूहान और उसकी सारी सेना को हरा देता है और उसको बंदी भी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ गुमी अभी भी थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसे कैन की कोई भी खोज खबर नहीं मिली थी। उसने बहुत कोशिश की थी लेकिन कैन उसे कहीं नहीं मिला था। वहीं गुमी जब अपने कमरे में आती है तो उसे हर जगह बस कैन ही कैन नजर आ रहा था और उसके साथ बिताए हुए उसके सारे अच्छे पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और कैन कैसे उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था और उसका कितना ध्यान रखता था। वो दोनों कितने अच्छे कपल थे, लेकिन अब कैन जा चुका था, वो भी सारी की सारी उसी की गलतियों की वजह से। उसे अब काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि क्यों आखिरकार उसने वो गलती की और कैन को खुद से दूर कर दिया। अगर वो पीछे जा पाती वक्त में तो जरूर वो कैन को वापस लेकर आ पाती कि तभी उसे पता चलता है कि इमोर्टल किंग की तरफ से एक फरमान आया है और एक सेवक आकर वो इमोर्टल किंग का फरमान सुनाता है कि गुमी को जल्द से जल्द इमोर्टल किंग के पास आना पड़ेगा और महल में आकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगनी पड़ेगी और सारी सजा लेनी पड़ेगी जो उसने गलती की थी। वहीं हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं जो अपना मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर दो इमोर्टल उसे अपने साथ वापस से इमोर्टल वर्ल्ड चलने के लिए कहते हैं ताकि जिन लोगों ने गलतियाँ की थी उन्हें सजा दी जा सके। वहीं हम इमोर्टल वर्ल्ड में किंग को देखते हैं जो गुमी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुमसे आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है
और तुमने ऐसा कैसे किया। वहीं सभी लोग गुमी के खिलाफ थे क्योंकि गुमी की वजह से ही रूहान इमोर्टल वर्ल्ड में आ पाया था। वहीं गुमी को भी बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि रूहान के चक्कर में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अपने पति को भी खुद से दूर कर दिया था। वहीं वो किंग से माफी मांगती है और कहते हैं कि वो जो सजा देंगे उसे वो कबूल है। वहीं इमोर्टल किंग उसे अर्थ पर जाकर अपनी सजा काटने के लिए कहते हैं, जो कि गुमी मान जाती है। वहीं हम कैन को भी देखते हैं जो इमोर्टल वर्ल्ड में आ चुका था अपने दोनों इमोर्टल्स के साथ, जिसे देखकर किंग काफी खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि उसके यहाँ पर आने से उसे काफी ज्यादा खुशी हुई है। वो कुछ भी चाहे मांग सकता है क्योंकि उसी वजह से इमोर्टल वर्ल्ड असुरक्षित है। वहीं गुमी जैसे ही क्यान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन क्यान तो गुमी को पहचान भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने पहले ही पवित्र पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी यादें जा चुकी थी और उसे गुमी बिल्कुल भी याद नहीं थी। ये सब चीजें गुमी को जैसे ही याद आती है उसे काफी तकलीफ होती है क्योंकि क्यान उससे बिल्कुल अनजान जैसा बिहेव कर रहा था। वहीं गुमी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारी गलती गुमी की ही थी, इसीलिए उसे ये नतीजा भुगतना ही था। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जिसकी गलतियों की सजा कोई और नहीं बल्कि क्यान ही दे रहा था और उसे सजा के रूप में उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। वहीं क्यान रूहान की सारी शक्तियों को सील करने वाला था कि तभी रूहान सारा इल्जाम क्यान पर लगाने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा घटिया हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। तुम मेरे और गुमी के बीच नहीं आए होते तो हम दोनों साथ होते, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। वही क्यान कहता है कि तुम क्या ड्रामे कर रहे हो, मैं किसी गुमी को नहीं जानता हूँ और तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। कि तभी वहाँ पर गुमी भी आ जाती है और क्यान को पुरानी यादें याद दिलाने लगती है, लेकिन क्यान को कुछ भी याद नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम पनिशमेंट से बचने के लिए मुझे उलझा नहीं सकती हो। और फिर वो उसे अर्थ पर जाने के लिए कहता है जो किंग ने उसे सजा दी थी और क्यान उस पोर्टल को खोल देता है जो अर्थ से जुड़ा हुआ था और गुमी अपनी पनिशमेंट के लिए अर्थ पर चली जाती है। वहीं क्यान भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि दोनों की डोर बंधी हुई थी। वहीं रूहान भी गुमी के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि वो गुमी को खोना नहीं चाहता था और कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। और शिव फैमिली का जनरल जिसने अभी हाल में एक बहुत बड़ा युद्ध जीता था, जिसकी वजह से उसका राजा ने भी काफी सम्मान किया था और जल्दी उसकी शादी हाउ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी चिंगलिंग से होने वाली थी। सभी लोग उसे काफी ज्यादा बधाई देते हैं कि जल्दी उसकी शादी होने वाली है इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्रसिद्ध लड़की के साथ। वहीं क्यान भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कैसी दिखती होगी क्योंकि उसने बचपन में ही एक बार चिंगलिंग को देखा था और अब उसकी चिंगलिंग से शादी होने वाली थी, जो कि उसके बड़े बूढ़ों ने मिलकर ये शादी तय की थी। वहीं हम दूसरी तरफ गुमी को देखते हैं जिसका भी रिवॉर्न हो चुका था अर्थ पर और उसे भी सारी पुरानी यादें याद थी, जिसकी वजह से वो क्यान को ढूंढते ढूंढते हर जगह घूम रही थी कि तभी उसकी नजर क्यान पर जाती है जो कि इस शहर का जनरल था। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वही क्यान उसके सामने से निकल जाता है लेकिन उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिससे गुमी को समझ में आ जाता है कि क्यान की यादें नहीं आई है और साथ ही वो थोड़ी खुश भी थी कि क्यान को एक बार फिर से हासिल कर सकती है, इसीलिए वो सुमहल में आ जाती है जहाँ पर उसे कुछ नौकरों से पता चलता है कि क्यान की जल्द ही शादी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम रूहान को भी देखते हैं जिसका रिबॉर्न हो गया था इस सिटी के क्राउन प्रिंस में, जिसे शादी करने के लिए वहाँ पर शहर की सारी लड़कियाँ आई हुई थी। वहीं गुमी दूसरी तरफ क्यान के पास पहुँच जाती है और तभी क्यान का एक सर्वेंट उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है कि उसकी हिम्मत कैसे वहाँ पे आने की। तभी गुमी की स्टेप सिस्टर रुआना वहाँ पर आ जाती है जो खुद भी क्यान के साथ शादी करना चाहती थी और वो गुमी को वहाँ देख गुस्से से खींचे थप्पड़ लगाती है और उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें घर में कोई काम धंधा नहीं है। वहीं क्यान भी उन दोनों ही बहनों को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुहाना ने अपने फादर से गुमी की चुगली कर दी थी जिसकी वजह
वजह से भूमि को घर पर बहुत ज्यादा डांट पड़ती है अपने पिता से, और साथ ही एक पनिशमेंट भी मिलती है कि उसे घर में लॉक कर दिया जाएगा, और साथ ही उसे काफी ज्यादा मार भी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रूहाना जीजी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, साथ ही उसकी मदर भी, क्योंकि दोनों ही माँ बेटी को बड़ा मजा आता था गुमी को इस तरह पिटता और मार खाता हुआ देखकर। और वो तो वहाँ पर गुमी के फादर को और भी ज्यादा चढ़ा बढ़ा देती है कि गुमी उनकी इज्जत को बर्बाद कर देगी, और अगर सू फैमिली उनके खिलाफ हो गई तो उनका क्या होगा, वो शहर में भी नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद तो गुमी के फादर गुमी पर और भी ज्यादा भड़क उठते हैं, और वहीं गुमी की स्टेप सिस्टर रूहाना उसका मजाक उड़ाती है कि सच में उसका इस घर में कोई भी वजूद नहीं है, वो नौकर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीती है। और फिर क्या, वहाँ पर गुमी के फादर अपने सर्वेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि गुमी को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर दिया जाए जब तक रूहाना की शादी कैन से ना हो जाए, क्योंकि रूहाना कैन की सेकंड वाइफ बनने वाली थी। वहीं रूहाना और उसकी मदर तो अभी भी गुमी की बुराइयां ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है, और उसे देखकर तो सबके चेहरे का रंग ही एक पल में बदल जाता है। और वहीं रूहाना के फादर तो रूहान को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो इस सिटी का क्राउन प्रिंस था। वहीं रूहान गुमी के फादर को कहता है कि उसे उसकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है और वो जल्दी उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर तो स्टेप मदर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके मुंह का रंग तब उतरता है जब उसे पता चलता है कि शादी वो गुमी से करना चाहता है, उसकी लाडली बेटी से नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुमी को जबरदस्ती उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था। वहीं गुमी काफी ज्यादा सैड हो रही थी कि अगर कैन की शादी हो गई तो वो उसे कैसे मिलेगी। तभी से कमरे का दरवाजा खुलता है और वो अपने सामने कैन को देखती है और काफी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन जब गुमी को पता चलता है कि वो कैन नहीं बल्कि रूहान है तो गुस्से से उसे कमरे के बाहर भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ कैन को देखते हैं जिसके पास गुमी मिलने के लिए आई थी, और वो कैन को खुद को ऑफर करती है और कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है। वहीं कैन उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी उससे नहीं चाहिए, वो यहाँ से जा सकती है। वहीं गुमी उसे बताती है कि वो सच में उसे बहुत लाइक करती है, उसे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ रूहान को देखते जिसे पता चल गया था कि गुमी कैन से मिलने के लिए आई है, उसे काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो कैन को मारने के लिए आया हुआ था और अपनी पावर से वो कैन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गुमी उस पावर अटैक को रोक लेती है और कैन से कहती कि सच में वो उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, क्यों नहीं वो उसे एक मौका देता है, वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन कैन उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एक मौका चाहिए तो मैं जरूर तुम्हें दूंगा जिससे तुम खुद को साबित कर सको। ये सुनकर तो गुमी बहुत खुश हो जाती है। वहीं कैन को भी हमलावर के कुछ निशान मिले थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आया था कि आखिरकार वो कौन है जो उस पर हमला करना चाहता है। वहीं हम दूसरी तरफ गुमी की स्टेप सिस्टर रूहाना को देखते हैं जिसे अपनी नौकरानी से पता चल गया था कि गुमी रात को चुप चुप कर कैन से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से पहुंच जाती है गुमी के कमरे में, जहाँ पर वो गुमी को देखकर उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे खींचे थप्पड़ मारती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके होने वाले पति पर डोरे डालने की, क्या उसे जिंदा नहीं रहना है। वहीं गुमी को भी अब काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़की कुछ ज्यादा ही हद से ऊपर बढ़ रही थी। वहीं रूहाना तो गुमी को परेशान करके काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो अपनी नौकरों को उसे मारने के लिए भी कहती है, जिससे अब गुमी का सबर का बांध टूट जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। लेकिन रूहाना तो अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि तुम सच में एक शैतान की तरह लगती हो, तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, तुम्हें तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वहीं गुमी गुस्से से रूहाना की गर्दन ही पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है, जिससे रूहाना की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद हम कैन की शादी वाला दिन देखते हैं जहाँ पर कैन को कुछ यादें याद आ रही थी और
और उसे दुल्हन के जोड़े में भूमि नजर आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन कैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सब चीजें क्यों याद आ रही है। वहीं कैन की शादी की सेरेमनी भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर दुल्हन के जोड़े में जिंगलिंग आती है, जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी और वो जिंगलिंग को देखकर काफी खुश होता है। वहीं जिंगलिंग तो न जाने कब से क्यान से शादी करने के लिए मरी जा रही थी, क्योंकि वो उसका बचपन का क्रश जो था। क्यान और जिंगलिंग की शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ गुमी को देखते हैं, जो कि अपनी स्टेप सिस्टर की जगह खुद आ जाती है दुल्हन की तरह तैयार होकर, जिसे रूहान भी देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बार भी गुमी ने उसकी जगह क्यान को चूज किया था। वहीं गुमी को इस तरह दुल्हन को जोड़े में देखकर गुमी की स्टेप मदर से उस पर भड़क पड़ती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसकी स्टेप सिस्टर कहाँ पर है, क्या उसने उसके साथ कुछ गलत किया है। वहीं गुमी तो अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और कैन की तरफ जाने लगती है, जिससे उसे कुछ लोग रोकने भी लगते हैं। लेकिन गुमी कैन को कहती है कि वो उसकी वाइफ है और उसकी शादी उससे होनी चाहिए, बल्कि जिंगलिंग उसके लायक नहीं है, जिससे जिंगलिंग को भी काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो गुमी पर गुस्सा ना करते हुए सीधे प्यार से कहती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, यहाँ मेरी शादी बर्बाद मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जिससे वहाँ पर सभी लोग गुमी के बारे में ही उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। तभी रूहान भी भीड़ में से बाहर निकल जाता है और वो सब पर गुस्सा करते हुए कहता है कि गुमी उसकी होने वाली वाइफ है, अगर किसी ने भी इसके बारे में गलत बोला तो वो उन सभी को जान से मार देगा, जिसकी सभी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन गुमी अभी भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी और वो कैन से कहते कि वो उससे शादी करना चाहती है, क्यों नहीं वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन तभी जिंगलिंग गुमी को धक्का दे देती है और कैन भी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि वो शादी बर्बाद ना करे। वही गुमी के फादर भी कैन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छे सबक सिखाऊंगा और उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए वापस घर चलने के लिए कहते हैं। वही हम कैन को देखते हैं, जो जिंगलिंग के साथ अब शादी की बाकी सेरेमनी करने जा रहा था। लेकिन गुमी को इस तरह देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। वही गुमी के फादर गुमी पे बहुत गुस्सा करते हैं और अपने लोगों को उसे घसीट कर यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। वही हम रूहान को देखते हैं, जो गुमी के सामने आ जाता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन गुमी उसका हाथ छुड़ाकर कैन के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिससे गुमी कैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और तीर उसको लग जाता है, जिससे कैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि गुमी ने क्यों उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। वही गुमी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन वो मरने से पहले बस कैन को यही कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वही गुमी के फादर और स्टेप मदर तो अभी भी गुमी को ही बुरा भला बोल रहे थे कि वो सच में कितनी घटिया लड़की है, वो हमेशा ही ऐसे चाल चलती रहती है और उसने तो उनकी बेटी को भी मार दिया। वहीं कैन को काफी गुस्सा आता है और फिर वो उन दोनों ही मियाँ बीवी को अपने गार्ड्स को बोलकर उन्हें जेल में डलवा देता है। वहीं जिंगलिंग कैन को शादी की सेरेमनी पूरी करने के लिए कहती है, लेकिन कैन शादी से मना कर देता है और रूहान का भी कोई अता पता नहीं होता। वही हम 400 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों का ही फिर से रिबॉर्न होता है और कैन एक मिलिट्री ऑफिसर बन चुका था और उसे एक पार्टी से इनविटेशन आया था। वहीं उस पार्टी में जैसे ही कैन की एंट्री होती है, सभी लोग उसे काफी ज्यादा ग्रीट करते हैं, क्योंकि जल्दी उसके पास मिलिट्री पावर जो आने वाली थी। कि तभी पार्टी में गुमी की भी एंट्री होती है और वो बड़े ही स्वैग में सिगरेट के कश लेते हुए कैन के सामने आती है। वही कैन भी इस पार्टी में सिर्फ गुमी से ही मिलने के लिए आया था, कि गुमी ने उसे एक लेटर भेजा था कि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उसे करनी है और कुछ लोग मिलकर उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो यहाँ नहीं आया तो उसे ही नुकसान होगा, जिससे कैन यहाँ पर बिना सोच समझे गुमी से मिलने के लिए आ गया था, कि गुमी खुद ही इस सिटी के सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर की इकलौती बेटी थी, जिसका सिक्का इस पूरी सिटी में चलता था। इसीलिए कैन जानना चाहता था कि आखिरकार वो उसकी मदद क्यों करना चाहती है। वही गुमी उसे कहती है कि वो उसे यहाँ पर नहीं बता सकती है
है कि उसे कौन फंसाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो उससे भी काफी हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। अगर उसे सब कुछ जानना है तो उसे उसके साथ चलना होगा, जिससे कैन भी गुमी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है, जहाँ पर गुमी उसे तो पहले इधर की बातें करने लग जाती है, जिससे कैन को गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गुमी उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे कैन के पैर खुद ही रुक जाते हैं, जो देखकर गुमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कैन के क्लोज जाते हुए उसे थोड़ा सिड्यूस करने लग जाती है और उसे खुद के करीब खींचते हुए कहती है, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें पावर के साथ ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन कैन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे जानना है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन गुमी तो कैन को बस परेशान करने में लगी हुई थी, जिससे कैन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिससे गुमी भी उसे बता देती है कि हाई रैंकिंग ऑफिसर उसे जल्दी बर्बाद करने के कगार पे है। कैन ये सब सुनकर वहाँ से जल्द निकल जाता है ताकि वो अपनी बेगुनाही के सबूत उन लोगों को दे सके कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही वो दुश्मन देश से मिला हुआ है। लेकिन गुमी जानती थी कि कैन कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाएगा। वहीं कैन मिलिट्री ऑफिस में आकर अपने ऑफिसर को सच्चाई बता देता है और उसे बताता है कि उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन उसका ऑफिसर तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर रूहान की भी एंट्री होती है, जो खुद भी यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर था और वो कैन के खिलाफ वहाँ पर कई सारे सबूत पेश करता है और कहता है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है और यहाँ पर हम सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश कर दूंगा, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए इससे पूछताछ करने की। वही हाई रैंकिंग ऑफिसर भी रूहान की सारी शर्तें मान लेता है और साथ ही कैन की सारी मिलिट्री पावर और सब कुछ छीन कर रूहान को दे देता है। और फिर वही रूहान भी काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे कैन से अपना बदला जो लेना था और साथ ही वो गुमी को भी इस बार हासिल करके रहना चाहता था। वही सेंट्रल जेल में कैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और रूहान ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और साथ ही उसे वो गुनाह कबूल करवा रहा था जो कैन ने किया ही नहीं था। और ये सब साजिश किसी और की रची हुई नहीं बल्कि रूहान की ही थी। लेकिन कैन को इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा था, इसीलिए वो जलते हुए लोहे से कैन की बॉडी पर निशान बनाना चाहता था कि तभी वहाँ पर गुमी रूहान से मिलने के लिए आ जाती है। वही रूहान को जब भी पता चलता है तो वो कैन को छोड़कर जल्दी से गुमी से मिलने के लिए चला जाता है। वही गुमी भी अपनी चाशनी जैसी जुबान में रूहान को लपेटते हुए कहती है कि वो बस एक बार कैन से मिलना चाहती है। वही रूहान भी गुमी पर बिल्कुल शक नहीं करता और उसे अंदर जाने देता है। वही गुमी कैन से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उसने बॉर्न किया था कि वो वहाँ से चला जाए। लेकिन उसने ये गलती क्यों की? क्या उसे जीना नहीं है? लेकिन कैन से बताता है कि उसे अपने ऊपर जो झूठे इल्जाम लगे हैं उसे मिटाना था और उसे इस गुनाहों के साथ नहीं रहना जो उसने किए ही नहीं है। जिससे गुमी को कैन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कैन को उस गलती की सजा दी जा रही है जो उसने की ही नहीं है। साथ ही गुमी को काफी तकलीफ हो रही थी कैन की ऐसी हालत देखकर, इसीलिए वो उसे यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाती है और कैन के कान में कुछ कहती है और वहाँ से निकल जाती है। वही सेंट्रल जेल के बाहर रूहान गुमी का ही इंतजार कर रहा था और वो गुमी को देखते हुए काफी खुश होता है और उसे पूछता है कि क्या उसे अब और भी कोई फेवर चाहिए। लेकिन गुमी कहते कि अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो उसे घर ड्रॉप कर दे ताकि यहाँ कैन का रास्ता साफ हो सके। वही कैन भी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को मार गिराता है और गुमी के दिए हुए हथियार को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रूहान गुमी को घर ड्रॉप करता है और तभी रूहान को खबर मिलती है कि कैन सेंट्रल जेल से भाग चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है। वहीं गुमी भी ये बात सुन लेती है। वहीं जल्दी रूहान भी सेंट्रल जेल में आ जाता है पता करने के लिए कि आखिरकार कैन की हेल्प किसने की यहाँ से भागने में। वहीं हम दूसरी तरफ कैन
चोरी छिपे भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जूली, जो पहले से ही काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वो कैन को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि आखिरकार इस शहर में तुम्हारे खिलाफ ये कैसी अफवाह फैली हुई है। तो कैन शायद सच्चाई बता देता है और बताता है कि उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है और सब कुछ उस पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और उसे फंसाया जा रहा है। वहीं जूली भी कैन की बातों पे भरोसा कर लेती है और फिर कैन जूली को लेकर अपने साथ एक गोडाउन में आ जाता है ताकि मिलिट्री के लोग उसे ढूंढ ना सके। वहीं कैन जूली से प्रॉमिस करता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो उससे शादी कर लेगा और उसे अपनी खानदानी अंगूठी भी पहनाता है कि तभी वहाँ पर गुमी भी आ जाती है और वो कैन पर गुस्सा करने लग जाती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उससे प्यार करती है तो वो किसी और से शादी का वादा कैसे कर सकता है। कि तभी वहाँ पर भूमि का पीछा करते करते रुआन भी अपने साथ सोल्जर्स को लेकर आ जाता है और गुमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कैन को यहाँ पर मारने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर गुमी चाकू निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लेती है और रूहान को कहती है कि अगर उसने कैन को हाथ भी लगाया तो वो खुद को मार देगी, जिससे रूहान थोड़ा घबरा जाता है और वो पीछे हटने के लिए कहता है लोगों को, लेकिन मौका पाते ही वो गुमी को पकड़ लेता है और बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो कैन को यहाँ से बच के जाने ना दे और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दे। वहीं कैन भी उन सोल्जर से काफी अच्छी फाइटिंग करता है और उनसे काफी अच्छे से लड़ता है, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है, जिससे गुमी तो गुस्से से पागल हो जाती है और उसकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वहीं कैन अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जल्द भागने के लिए कहता है। वहीं जूली भी वहाँ से चली जाती है। वहीं गुमी भी अपने असली अवतार में आ जाती है और अपनी सभी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को मार गिराती है जिनने कैन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि गुमी रूहान को भी नहीं बख्शती और उसे भी अपनी पावर से मार देती है। और वहीं कैन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं गुमी कैन के पास आ जाती है और कैन भी अपने असली रूप में आ जाता है और साथ ही उन सभी की पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी। वहीं बचे हुए सोल्जर्स तो इतने घबरा जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं कैन गुमी को लेकर वापस से हेवन में आ जाता है, इमोर्टल वर्ल्ड में, जहाँ पर कैन उसे कहता है कि अब उसकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है और साथ ही रूहान को भी बंदी बना लिया गया था और उसे भी पनिशमेंट के लिए नरक के कुएं में भेज दिया गया था। और वहीं गुमी कैन को याद आने लगती है कि वो उसकी वाइफ है, वो उसे पहचान क्यों नहीं रहा है। कि तभी वहाँ पर देवी यक्षिणी तारा आ जाती है और कैन को पवित्र जल पीने के लिए देती है, जिससे कैन की सारी यादें वापस आ जाए। वही पवित्र जल पीने के बाद कैन को सारी यादें याद आने लगती है, कैसे गुमी के साथ शादी करने के बाद वो कितना खुश था, उसका कितना प्यारा परिवार था और वो दोनों ही एक आदर्श जोड़े थे। लेकिन साथ ही कैन को बुरी यादें भी याद आने लगती कि कैसे गुमी ने रूहान के लिए उसे छोड़ दिया था और उसके लिए तो उसने अपनी यादें खोने का भी नाटक किया था। और इतना ही नहीं, उसने कैन को कितनी तकलीफ दी थी, उसे मरने के लिए मौत की घाटी में भी भेज दिया था ताकि वो अपने प्रेमी की आयु बढ़ा सके। जहाँ पर कैन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और हर पर मौत की तरह लग रहा था। कैन को ये सब याद आता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुमी को कहता है कि सच में तुम मेरी पत्नी बनने के लायक थी ही नहीं, मैं ही गलत इंसान था जिसने एक गलत इंसान को चुन लिया था। गुमी उससे माफी मांगने लग जाती है कि सच में उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई है, वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी, उसकी मजबूरी थी। इससे कैन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुमी को उसकी सारी गलतियाँ याद दिलाते हुए कहता है, इतनी ही मजबूरी थी कि तुमने अपने पहले प्रेमी के लिए मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि
कि अपने पहले प्रेमी की जान बचाने के लिए मेरी जान भी खतरे में डाल दी थी और हमारे बच्चे को भी कुर्बान कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने पहले प्रेमी के लिए। मैंने तुम्हें कितना रोका था, क्या तुमने मेरी कोई बात सुनी थी? तुमने तो हमारे प्यार को भी दांव पर लगा दिया था, तो अब किस मुंह से माफी मांग रही हो? वहीं गुमी को भी काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि सच में उसने क्यान के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन वो क्यान के साथ रहना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन इस बार क्यान ने गुमी को पूरी तरह से ठुकरा दिया था, जिससे गुमी का तो दिल ही टूट गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्यान ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए क्यान को बताती है कि वो दोनों साथ में कितने खुश थे जब उन दोनों की शादी हुई थी। वो लोग फिर से एक हंसी खुशी परिवार बन के रह सकते हैं, लेकिन क्यान इनकार कर देता है कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है। सच में यार ये इतना ढीठ है कि नरक के द्वार पर भी जाकर वापस आ गया। रूहान गुमी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, हम लोग अपना परिवार बसाएंगे और एक साथ अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन गुमी इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ क्यान से प्यार करती है और उसी के साथ जीना या मरना चाहती है। अगर वो उसे अब नहीं अपनाएगा तो वो मरना पसंद करेगी, लेकिन किसी और के साथ जाना नहीं। जिससे रूहान को काफी गुस्सा आ जाता है कि क्यों गुमी उसे नहीं चुन रही और क्यों क्यान के पीछे पड़ी है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी देव यक्षिणी तारा रूहान की सोल को ही पूरी तरह से खत्म कर देती है और क्यान के पास भी गॉडेस किंग का फरमान आ जाता है कि उसे जल्द से जल्द महल में आना पड़ेगा। वहीं गुमी के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था, उसने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उस इंसान को भी वो खो चुकी थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, इसीलिए गुमी भी अपनी सोल को पूरी तरह से खत्म कर लेती है। वहीं क्यान भी अब इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टल वर्ल्ड का देव गुरु बन जाता है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की कोई चाह नहीं थी, क्योंकि उसका प्यार परिवार सब कुछ खत्म हो चुका था और वो लॉर्ड ऑफ किंग से बस एक शांत जगह पर जाकर रहने की परमिशन मांगता है। वहीं लॉर्ड ऑफ गॉड भी क्यान को परमिशन दे देते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को